चलिए बात करते हैं। अब आज आप सभी को बता ही देते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो हालात हैं वो हालात डिफिकल्ट हैं। और डिफिकल्ट क्यों है वो हम आपको पूरी डिटेल्स बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं वो बहुत ही डिफिकल्ट हालात हैं। और हालात डिफिकल्ट क्यों है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो क्या है आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार होने के बाद जो उत्तर प्रदेश की जनता को जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जो सामियाना भुगतना पड़ रहा है, वो बखूबी आप लोग भी जानते हैं। और कुछ दिनों से जो काफी एक वीडियो ट्रेंडिंग में चल रहा है यूपी के यानी कि उत्तर प्रदेश की जो एक वीडियो है वो काफी ट्रेंडिंग में चल रही है। और वो वीडियो क्या है वो हम आपको बताएंगे कि बुलडोजर बाबा। आप सोच सकते हैं यूपी सरकार जो यूपी में बीजेपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जो सीएम है द्वितीय यानी कि दूसरी बार जो योगी आदित्यनाथ जी हैं सो सीएम बने हैं और बड़ी जीत हासिल किए हैं। जीत हासिल करने से पहले जो चुनावी रैलियां थी उस रैलिया में ही यूपी सरकार यानी कि योगी आदित्यनाथ बुलडोजर मंगाए थे, मिशन बुलडोजर चलाया था, जिसका खुलासा अब हम आपको करने वाले हैं कि मिशन बुलडोजर क्या है। तो मिशन बुलडोजर ये है कि जितने भी आरोपी यानी कि उत्तर प्रदेश में जितने भी आरोपी हैं, चाहे वो किसी भी आरोप में या कांड में धराए हो या उस पर मुकदमा चलाए गए हो और वो आरोपी साबित हुए हो, तो उसका जो घर द्वार है, मकान है, बंगला है, कोठा है, जो भी रहने वाली जगह है, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसको समझ लें कि प्राइवेट प्रॉपर्टी, जैसे कि हम अभी अपने स्टूडियो में हैं और ये स्टूडियो हमारा पर्सनल प्रॉपर्टी है। और हम अगर किसी जुर्म में साबित हो जाते हैं और मान लो मैं उत्तर प्रदेश से हूं, तो उत्तर प्रदेश सरकार की जो नियम है वो नियम हम आपको बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार जो अपने नियम लागू किए हैं उत्तर प्रदेश में, अगर आप आरोपी साबित हो जाते हैं तो आपके घर द्वार को तो बुलडोजर चलवे करेगा, घर द्वार पे आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। आपको तो कहीं का नहीं छोड़ेगा लेकिन आपके फैमिली को भी बर्बाद कर देता है। ये उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है, जो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में कानून लागू किए हैं कि आप तो बर्बाद हो ही गए हो, आपके परिवार वालों को भी बर्बाद कर देंगे। अब परिवार वाले को किस तरीके से बर्बाद करते हैं? परिवार वाले को रहने के लिए छत होते हैं, उस छत को ही ढाकर गिरा देते हैं, तो बर्बाद तो जाहिर सी बात है बर्बाद होवे करेगा। जो मकान बनाने में वर्षों लग जाते हैं, एक एक ईंट जुटाकर उसको जोड़ने में वर्षों लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं, तब जाकर वो लोग घर बना पाते हैं, छत के सर के ऊपर छत डालते हैं और मिनटों में किसी आरोपों के बदौलत किसी आरोप में घोषित आप होते हैं या कोई व्यक्ति उस आरोप में साबित हो जाते हैं और उसको घर को दस्तोधाबूस कर देते हैं। जब आरोपी साबित हो गया तो उसको सजा दो, न कि उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी कि उसके फैमिली, उसके घर के लोग, उसके बेटे, भतीजे, माई, बापू जितने भी लोग निवास करते हैं और उसको भी आप लोग बेघर कर देते हैं। आपको जब इसके सजा तो देवे करते हैं तो उसको घर को काहे नाश्तो नाबूद करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में बड़ी कामयाबी है। ये बात जो है उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं करनी चाहिए। जब आप आरोपितों को घर को तोड़ते हैं तो आप इंदिरा आवास काहे देते? इंदिरा आवास काहे देते? इंदिरा काहे दिए? जब सरकार गरीब परिवार वालों को इंदिरा आवास देते हैं, रहने के लिए देते हैं, और उसी इंदिरा आवास को आप तोड़ कर गिरा देते हैं। आप सरकार हैं या आतंक हैं? आप सरकार होते तो आप आम पब्लिक को इस तरीके का व्यवहार न करते। उत्तर प्रदेश सरकार से मैं पूछना चाहता हूं
कि आप सरकार होते तो इस तरीके का आपका कदम न उठता कि उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको चाहा है, दोबारा सरकार बनाया है और उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश सरकार बन गए हैं और उत्तर प्रदेश सरकार का जो ये नियम कानून है बड़े ही पेचीदा कानून बनाए हैं। ये तो उत्तर प्रदेश के आतंकी खत्म नहीं होंगे, इससे ऐसे करने से उत्तर प्रदेश की आतंकी खत्म नहीं होगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की जो मजबूती है ना उत्तर प्रदेश की, वो कम होगी। और उत्तर प्रदेश की ही नहीं, इससे हमारी भारत की अर्थव्यवस्था पर भी काफी प्रभाव पड़ेगा। जो इमारत बनाने में हजारों के हजार मिस्त्री लग जाते हैं, करोड़ों के करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं और उस इमारत को आप 5 मिनट में ही खत्म कर देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से और पूरे भारत सरकार से, भारत के सभी मुख्यमंत्री से, जो भी मुख्यमंत्री भारत के उन 2900 राज्य के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, उन सभी से मैं पूछना चाहता हूं कि भारत में या आपके राज्य में किसी गैर तरीके से अवैध कब्जा पर सरकारी जगहों पर आपके पार्टी के लोग घर बना लेते हैं, उसको आप नहीं तोड़ पाते हो और गरीब परिवार वालों पर आक्रमण करते हो और बोलते हो कि यह अतिक्रमण है, इसको साफ करो। लानत है आप सभी मुख्यमंत्रियों पर जो इस तरीके का कानून बनाते हैं और इस तरीके का अफवाह फैलाते हैं। अपनी पावर प्लेसी को मजबूत करने के लिए इस तरीके का कानून बनाकर इस तरीके का कार्य करते हैं। लानत है आप सभी पर। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि जिस जनता ने आप लोगों को चाहा है, उस जनता को आप लोग इस तरीके से तबाह कर रहे हैं, जो आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा, मैं आम पूरे भारत के जनता से अपील कर रहा हूं इस बार कि आप लोगों ने देखा होगा कि एक वीडियो वायरल हुआ था जहां पर कल यानी कि आज 10 तारीख है और कल 9 तारीख था। कल का अखबार में दिया था कि बुलडोजर पहुंची अवैध तरीके से कब्जा किए हुए मकान को तोड़ने के लिए। नहर पे अवैध यानी कि सरकारी जमीन पर बने थे एक आलीशान बंगला, उसको जो है बुलडोजर लेकर गए थे पूरे टीम के साथ तोड़ने के लिए। पूरे टीम के साथ तो गए थे तोड़ने के लिए, जब उसको पता चला कि यह इमारत बीजेपी सरकार की है तो वहीं से लौट गए। अब सोचने वाली बात है, जब आप कानून बनाए हैं तो कानून सबके लिए बराबर है, न कि किसी के लिए बड़ा है और किसी के लिए छोटा। ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब बीजेपी की ये इमारत है तो वो नहीं टूटेगी और अगर ये कांग्रेस की है तो ये टूटेगी, ये एमआईएम के हैं तो टूटेगी, ये बसपा वालों के हैं तो टूटेगी, ये आम आदमी पार्टी का है तो टूटेगी। क्यों बीजेपी का क्यों नहीं टूटेगी भाई? बीजेपी का आखिर क्यों नहीं टूटेगा? बीजेपी का इसलिए नहीं टूटेगा क्योंकि बीजेपी का सरकार है और बीजेपी का सरकार में बीजेपी के नेता का मकान टूटेगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो ये पूरे भारत को दस्तूर-दाबूस कर दिए हैं, नर्क में धकेल दिए हैं भारत को। और ये बीजेपी सरकार जो है सभी को नाको दम करके रख दिया है। इस तरीके का जो मजमा बनाना, बुलडोजर लाना, प्रचार प्रसार करना, वोटिंग करना, वोट में प्रचार प्रसार में करोड़ों रुपए खर्च करना, ये जनाब आप जो है ना, ये जो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं ना इस बुलडोजर में, ये किसी गरीब को दे देते, उस गरीब का कुछ सहारा बन जाता। जिस मकान को, जिस बिल्डिंग को आप ढा रहे हैं, उसे किसी गरीब को तकसीम कर देते, किसी गरीब के नाम से वो रजिस्टर्ड कर देते तो सरकारी खजाना भी भर जाता।
न कि इस तरीके के आम पब्लिक की प्रॉपर्टी को ध्वस्त करना और बीजेपी की प्रॉपर्टी को एकदम प्रोफाइल बनाकर रखना। ये बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की बिल्डिंग है, इसलिए इस पे बुलडोजर नहीं चलेगा। लानत है ऐसी सरकार पर और ऐसे नीति आयोग पर और ऐसी व्यवस्था पर और ऐसी सरकार पर जो और ऐसी कानून पर। संविधान ने हम सभी को जीना सिखाया है, जिस संविधान ने हम सभी को जीना सिखाया है, आज उसी संविधान का धज्जिया उड़ाया जा रहा है। जिस संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिख कर गया था, भारत का संविधान हमारा, जो एक तरफा नहीं बल्कि एक नीति आयोग बनाए थे और एक अच्छी लाइन बनाई थी, एक अच्छा राह दिखाया था, आज उसी राह को धज्जिया उड़ाया जा रहा है। कल तक हमारा संविधान एक ऐसा था जो दूसरा देश देखकर फख्र महसूस करते थे कि भारत का संविधान देखो, और आज भारत का नीति आयोग और भारत का संविधान देखकर दूसरी दुनिया हंस रहा है। कहीं चाइना अटैक करता है तो कहीं पाकिस्तान अटैक करता है तो कहीं अफगानिस्तान अटैक करता है तो कहीं रसिया अटैक करता है तो कहीं अमेरिका अटैक करता है। कहाँ गई ये गैरत? जिस देश को सोने की चिड़िया कहते थे, आज उसी देश के ऊपर सारे देश जो है अटैक कर रहा है। करोड़ों का खर्चा करना और दूसरे देश पे लुटाना, ये तो अच्छी बात है, लेकिन अपने ही देश के जनता के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार करना, ये कहाँ की उचितन बात है। वीडियो को ज्यादा शेयर करना, क्योंकि ये मैंने जो बात कही है वो बात हकीकत है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जनता के साथ हो रहा है वो बहुत ही खराब हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और क्या है, उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको चाहा है तभी तो आपकी सरकार बनी, अगर जनता नहीं चाहता तो आप सबकी सरकार नहीं बनती। और लास्ट में आपको जाते जाते एक बात जरूर बताऊंगा कि हिंदू मुस्लिम का करना छोड़ो, हिंदू मुस्लिम का करना छोड़ो। अभी जो है रमजान, मुस्लिमों का, मुसलमानों का जो है पवित्र महीना रमजान चल रहा है और इसमें भी आप दंगा फैला रहे हैं। तो दंगा किस तरीके से फैला रहे हैं वो भी आपको हम बताएंगे कि दंगा आप इस तरीके से फैला रहे हैं कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर बैन। अब भाई आप ये बताओ, वोट खत्म हो गई, इलेक्शन खत्म हो गई, सभी की सरकार बन गई, कोरोना खत्म हो गया, अब आपको इलेक्शन से मस्जिद के लाउड स्पीकर से आपको क्या दिक्कत है? मस्जिद की अजान से आपको क्या दिक्कत है? बहुत भाई ने ऐसी वीडियो भी अपलोड किए हैं, खासकर बड़े बड़े मीडिया चैनल ने वीडियो अपलोड कर दिखाते हैं कि ये देखिए पटना की जो है ध्वनि तरंग इतना है, 85 से 80 की स्पीड में पटना की ध्वनि तरंग है। ये देखिए दिल्ली के ध्वनि तरंग, देखिए दिल्ली की जमा मस्जिद में जुमे की नमाज हो रही है और उसकी ध्वनि तरंग देखिए, अभी अजान हो रही है और उसकी ध्वनि तरंग देखिए 90 के पार है। भाई आप जो ध्वनि तरंग दिखा रहे हैं, आपको पता भी है जहां आप मोबाइल की ध्वनि तरंग दिखा रहे हैं वहां पे आप बोल रहे हैं आपकी ध्वनि तरंग 90 की स्पीड में जा रही है, न कि वहां की अजान की लाउड स्पीकर की। शर्म आनी चाहिए ऐसी मीडिया को भी जो दिखा रहे हैं कि देखिए ये लाउड स्पीकर की जो ध्वनि तरंग है 90 के आंकड़ा पार कर रहे हैं, और जब वो मीडिया भाई चुप होते हैं तो सीधे 40 के आंकड़े पे आ जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, जिस लाउड स्पीकर की ध्वनि तरंग 90 पे जाएंगे और वो लाउड स्पीकर की अजान होते ही रहते हैं और मीडिया साहब जो बंद कर देते हैं अपनी बोलना, और वो जो ध्वनि तरंग है सीधे 40 के 25 के आंकड़े पे आ जाते हैं, तो ये लाउड स्पीकर के आंकड़ा नहीं, आपकी जो बोलने की आवाज है उसकी ध्वनि तरंग ज्यादा जा रही है। ये दुनिया को आप बौखला नहीं सकते, आपके ऊपर कोई बोलता नहीं है, इसलिए आप जो मन में आता है वो कर नहीं सकते। आप दुनिया को बेवकूफ बना सकते हैं, बीजेपी की सरकार है और दुनिया को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन पढ़े लिखे आदमी को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। और चलिए बात करते हैं, कहीं पर देखते हैं कि कई ऐसी वीडियो सामने आते हैं जहां पर रमजान का महीना चल रहा है और वहां पर लाउड स्पीकर से अजान होते हैं, तो उस पे कई भाई लोग हैं जो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि कई हिंदू भाई भी हैं और कई मुसलमान भाई भी हैं जो हिंदू मुसलमान की भेष में कहते हैं कि अजान से हमें सख्त नफरत है। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकता और यह हमारी चैनल भी इससे की पुष्टि नहीं करेगी, क्योंकि कोई अगर सच्चा मुसलमान होगा
तो कदापि वो अजान के बारे में नहीं बोल पाएगा कि अजान से हमें दिक्कत हो रहा है। और एक राज की बात मैं आपको बोलूंगा, बता देता हूं कि कोई भी मुसलमान अजान के खिलाफ नहीं बोल पाएगा, और मेरे पास उसका पुख्ता सबूत भी है। और सबूत किस तरीके पे है वो मैं आपको बताता हूँ। मुसलमानों में जब बच्चा पैदा होता है तो ठीक पैदा होने के 10 मिनट बाद उसके कानों में अजान दिया जाता है। एक कानों में अजान दिया जाता है, दूसरी कानों में और जो तकबीर तहरीमा होता है वो दिया जाता है। तो आप सोच सकते हैं और जान सकते हैं कि जिस मुसलमान को पैदा होते ही कानों में अजान दिया जाता है, वो मुसलमान कैसे अजान पे बोल सकता है कि अजान से हमें दिक्कतें हो रहा है। जैसे कि कुछ एक वीडियो सामने कल आया था कि एक मुसलमान भाई हैं, वो एक पेपर लेकर के बोल रहे थे कि अजान से हमें दिक्कतें हो रही है और हमारे बच्चों को पढ़ने में दिक्कतें हो रही है। ऐसी बिल्कुल नहीं। अजान कितने वक्त की होती है भाई? अजान 24 घंटे में 5 मरतबा होता है। 5 मरतबा कितना? 5 मिनट का अजान होता है। उसमें आपको 5 मिनट में क्या दिक्कत हो जाता है भाई? 24 घंटे आपके पास पड़े हुए हैं और 5 वक्त का नमाज 5 से 25 आपको आधा घंटा लेता है अजान में। 24 घंटा में तो आपको 24 घंटे के आंकड़ा में आधा घंटा ले लेते, तब भी आपके पास 23.5 घंटे हैं। तो 23.5 घंटे में आप पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं, जो आधा घंटा में आपको दिक्कत हो जाता है। ये बात रही। और आगे की बात क्या है और आपको बताऊंगा कि कुछ वीडियो ऐसा भी आया है जहां पे हिंदू भाई जो हैं अहिंसा फैला रहे हैं। उसका पुख्ता सबूत भी मेरे पास है। अब अहिंसा किस तरीके से फैला रहा है वो आपको बताएंगे। शहरी के टाइम में, अफ्तारी के टाइम में, तरावी के टाइम में, अजान के वक्त वो लोग 2000, 3000, 4000 के तादाद में हाथ में भगवा झंडा, हाथ में तलवार लाठी लेकर नारे लगाते हैं। तो ये तो अहिंसा फैलाना हुआ भाई। ये आप दंगा फसाद करना चाहते हैं। कहीं आप बोल रहे हैं कि ये देश हमारा अमन का है, हिंदू मुसलमान साथ में रहते हैं, वहीं पे आप दंगा फैला रहे हैं। तो दंगा तो आप फैला रहे भाई। किसी भी समुदाय के पावन महीने में इस तरीके का दंगा आप फैलाएंगे तो ये कहाँ की उचित है भाई। और एक वीडियो और आया था जिस वीडियो का मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ कि हिंदू मुसलमान पंडित मुल्ला मिलकर नारा लगा रहे थे कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हम लोग हैं, भाई भाई। वो लोग कहीं अल्लाह अकबर का नारा, कोई श्री राम का नारा लगा रहे थे, दोनों मिल के लगा रहे थे। हिंदू भाई अल्लाह का नारा, मुस्लिम भाई राम का नारा लगा रहे थे। तो ये भाईचारा था हिंदुस्तान का। अब कुछ नालायक जो हैं, कुछ नालायक लड़के जो हैं और जिसको इसमें बुद्धि नहीं है, वो लोग रायता फैलाएंगे। देखो देखो फना मंदिर में कांड हो गया, देखो देखो मस्जिद में कांड हो गया। अब जिसके पास ये अक्ल नहीं है वो सबसे पहले इस वीडियो को वायरल करेगा। अब वायरल किस तरीके से करेगा? अपने ग्रुप में भेजेगा। देखो देखो ये फना मंदिर में ये हो गया, देखो देखो फना मस्जिद में ये हो गया, फना मंदिर में ये चीज का रख दिया जिसको लाना वर्जित था, मस्जिद में ये लाकर रख दिया जिसको